नेक्स्ट कॉलर हैं सासू भाई जी गुजरात से, स्वागत है आपका। हाँ, जी सर। घुटन का दुकान में है। घुटन का दुकान घुटने 10 साल दुख से। रहे हैं? हाँ, 10 साल से। घुटनों में दर्द है? हाँ, डॉक्टर की दवा चालू है पर ठीक नहीं होते हैं। ठीक नहीं हो रहे। उम्र कितनी है सर? ऊपर 65 है। ठीक है जी। और देखिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा बता रहा हूँ, ये कच्ची दवा है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। ये मेरे अनुभव की बात है कि दुनिया में सबसे अच्छी कच्ची दवा, रॉ मटेरियल, जिसे हम गोंद स्याह कहते हैं। स्याह, गोंद तो आप जानते हैं, गोंद माने गम माने गोंद, और स्याह मतलब काला। गोंद स्याह यानी काला गोंद। लेकिन इसका असली हासिल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेशतर बेईमानी बहुत है। हर दुकानदार नकली बेच रहा है। असली गोंद स्याह खरीद लें और सिर्फ 2 चुटकी, ये चुटकी बता रहा हूँ, 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और 2 चुटकी खाने के बाद, यानी आधा आधा ग्राम समझ लीजिए, खा लिया करें। कैसा ही दर्द हो, घुटने में दर्द हो, किसी सूरत ठीक ना हो रहा हो, ऑपरेशन की नौबत आ गई हो, कमर में दर्द हो, मोढ़ों में, हाथों में, कोहनियों में, डिस्क में तकलीफ़ हो, गोंद स्याह असली खरीदें, आधा आधा ग्राम खाएं और फ़ायदा उठाएं। जी, बात करते हैं आफरीन जी से, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। आफरीन जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? सब बेहतर है, अल्लाह का बड़ा एहसान। जी सर। सर हमें ये जानना था, जैसे आपने इससे पहले अलसी और शहद बताया था निमोनिया के लिए, जिनके कफ वगैरह हो जाता है, तो उसको कितने दिन खाना पड़ता है, मतलब कितने महीने खाना पड़ता है? पहला ये सर। मैम मेरा दूसरा ये सवाल है कि मेरी कजन ने वो करीब साल भर से नमक जैतून का भी नुस्खा लिया, और नमक जैतून सोडा बीपी के लिए, और ये क्या बोलते हैं नज़ले जुकाम के लिए छापीसर उन्नाब का नुस्खा लिया। साल भर पूरा लिया। उससे उनकी ये बलगम की समस्या क्यों बन गई? 7-8 महीने से तो उनके ये बलगम की समस्या बनी हुई है। बलगम ठीक नहीं हो रहा, बलगम बहुत निकलता है, और जांचें वगैरह भी कराई, अल्लाह का शुक्र है वो भी सब नॉर्मल आई हैं। तो ये दिक्कत कहाँ पे है? नुस्खा दिया दूसरा, वैसे नजला नहीं है, बस ये बलगम बहुत बनता है। तो इसकी क्या वजह है, या इसके लिए क्या ऐसा नुस्खा लेना चाहिए कि ये जो बलगम जो इतना बनता है ये ठीक हो जाए, बलगम ना बने ज्यादा। और उन्होंने मतलब वैसे तो नजला वगैरह और सब अल्लाह का शुक्र है, बस इन बलगम नहीं ठीक हो रहा। उन्होंने पूरा साल भर से ज्यादा किया है। अब 7-8 महीने से इनकी दिक्कत बहुत बनी हुई है। अंग्रेजी दवा लाती है, कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है, फिर ये चीज होती है, और जांचें वगैरह भी सब नॉर्मल ही है। तो ये दिक्कत कहाँ पे हो रही है? नुस्खे में कुछ गलती हो गई है कि क्या है, क्या लेना चाहिए वो बताइए। आफरीन जी, ये कब्ज और निमोनिया वाला क्या सवाल था आपका? ये पहले किसी ने पूछा था हकीम साहब से सवाल, तो उन्होंने अलसी और शहद बताया था खाने से, मतलब ये चीज ठीक हो जाती है, जैसे इन्फेक्शन होता है फेफड़ों में। जी, और 2 महीने से वो ये नुस्खा भी ले रही हैं, तो इसलिए मैं जानना चाहिए कि इसमें मतलब कितना क्या करना चाहिए और क्या दवा लेनी चाहिए। ठीक है मैम जी। और देखिए, अलसी और शहद, और इसमें सौंठ भी मिला सकते हैं। अगर इसे और तेज़ करना हो तो सौंठ भी मिला सकते हैं। ये नुस्खा आप मुतवातिर ले सकते हैं और महीनों और सालों भी ले सकते हैं। ये फेफड़े के लिए ख़ास तौर पर है, और नमूनिया है तो नमूनिया की दवाओं के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और किसी को वक्त ज़्यादा लग जाता है, किसी को कम वक्त में फ़ायदा होता है। मर्ज़ की कैफियत और नौइयत पर बात है।
तो ये और भी ज़्यादा ले सकते हैं। जिनको बलगम की शिकायत बनी हुई है उनके इस नुस्खे में सौंठ भी मिलवा दीजिए, तो इंशाल्लाह और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। जी, इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी नमस्कार। आदाब हकीम साहब। आदाब, जय हिंद कर्नल वर्मा साहब, स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आज भी प्रोग्राम करा, हमें तो बड़ी खुशी होती है। जी। और ये एक मोहतरमा है जिनको बाल भी झड़ रहे हैं, थायराइड भी है, तो दोनों के अलग अलग देना पड़ेंगे नुस्खे, या तो थायराइड में उनको आराम हो जाएगा गोंद मोरिंगा से? हाँ देखिए, जो आपने बात कही कि थायराइड भी है और बाल भी झड़ रहे हैं, तो थायराइड से ही बाल झड़ते हैं, तो सिर्फ थायराइड का इलाज करेंगे तब भी बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। और वो थायराइड का नुस्खा आप उन्हें दें और लगातार दें। थायराइड की दवा चल रही है तो उसे भी ना छोड़ें, और हमारा नुस्खा भी दें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, और कोई सवाल तो नहीं है सर आपका? जो नहीं, जो बाल झड़ चुके हैं फिर वो जगह खाली हो गई। हाँ, उन बालों की भी आने की उम्मीद आप रख सकते हैं, बशर्ते आप थायराइड कंट्रोल कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली कॉलर हैं हरियाणा के जिंद से रोशनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। स्वागत है आपका रोशनी जी, जय हिंद। बहुत दिनों के बाद सर बात हुई भाई साहब, बहुत दिनों के बाद, इंतजार कर करके आंखें थक गई हैं। और भाई साहब मेरा एक सवाल था, ये इशार से है जी। तो भाई साहब एक बहन है छोटी इशार से, तो वो कोई चीज खाती है तो उसको टेस्ट नहीं आता। नमक खाती है, मिर्ची खाती है, तो उसको मुंह में कोई टेस्ट नहीं आता, और डॉक्टर ने उसको इन्फेक्शन बताया गले में। एक सवाल तो ये है बेटे, लिखो। ठीक है। और एक सवाल मेरा ये भाई साहब, मैंने 2021 का बना हुआ है ये जैतून का सिरका, तो मैंने 22 में मंगवाया था किसी के लिए, तो उसने तो पिया नहीं, तो वो मेरे को वापस दे गया। तो ढक्कन तो खोल रखा है, वैसे बंद है, क्या इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और एक तीसरा सवाल ये है बेटे, मेरे जो है सांस में दिक्कत है थोड़ी। क्या दिक्कत है? सांस ऐसे भारी भारी सांस आने लग जाता है किसी टाइम में, फिर मैंने कैप्सूल यूज करना पड़ता है, कैप्सूल। तो ये बताओ भाई साहब, इंतजार कर करके बहुत दिन हो गए, दिनों से मैं टीवी देखती रहती हूँ, पर आपका नंबर नहीं लगा है। और भाई साहब कैसे हो आप? सब ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। ऊपर वाले की क्या, हमारी भी उम्र लग जाए भाई साहब आपको, तो हम तो देख देख कर इंतजार करते रहते हैं, बस फोन मिला। अरे भाई साहब फोन है, पता नहीं कैसे ये कुछ सवेरे फोन करने लग जाते हैं, हम वही फोन उसे सलेमान खान की कंपनी से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरे पास 5-4 कॉल हर रोज आते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं। तो हो सकता है हमारे यहाँ से फ़ोन जाता हो, क्योंकि आपका नंबर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाता है जब आप फ़ोन करते हैं, तो ये देखना ज़रूरी है कि वो हमारे यहाँ से कॉल है कि नहीं है। पिछले ज़माने में तो बहुत फ्रॉड हो रहे थे, हमारे नाम से लोग फ़ोन करते थे, लेकिन हो सकता है हमारे यहाँ से फ़ोन हो अब, क्योंकि फ्रॉड ख़त्म हो गए हैं और सब लोग अरेस्ट हो गए हैं। जो लोग फ्रॉड करते थे वो ज़्यादातर लोग अरेस्ट हो गए हैं, जो रह गए हैं वो भी बहुत जल्द अरेस्ट हो जाएंगे। हमने पुलिस को जिम्मेदारी दे रखी है, तकरीबन 11 लोग अरेस्ट हुए हैं जो मेरी आवाज़ बनाते थे। मेरी आवाज़ बनाने की मशीनें थी उनके पास और बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड कर रहे थे। तो बड़ा चैन हुआ व्यूअर्स को कि वो फ्रॉड करते थे और उनका पैसा ज़ाया हो जाता था। जी, सवाल पे आते हैं हकीम साहब। पहला सवाल है, टेस्ट नहीं आता एक पेशेंट को। देखिए, लाखों में कोई एक मरीज़ ऐसा होता है जिसका टेस्ट गायब हो जाता है और सालों इलाज करना पड़ता है इसका। एक
छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची रोज़ाना छिलके समेत चबाकर खाएं, और इतना चबाएं कि जब वो छिलका रह जाए बाकी सब आप चूस के खा लें, तो फिर वो उसका जो फुजला रह जाता है, उसका छिलका रह जाता है, उसे थूक दें। ये रोज़ाना 1 साल तक शायद करना पड़ेगा, तब उनका टेस्ट वापस आ सकता है। और जो मुमकिन इलाज है, जो इन्फेक्शन है, उसका भी आप इलाज करा सकते हैं। जी, खुला हुआ सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा देखिए, मैंने हर दवा को ख़राब होते हुए देखा, लेकिन सिरके में ये तासीर है कि वो ख़राब कभी नहीं होता, और बल्कि जितना पुराना होगा इतना ही तेज़ और असरदार होता है। तो आप सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस फूलने की दिक्कत? हाँ देखिए, कोई सांस ऐसे फूलना और ये सब लेना अक्सर व बेशतर इस उम्र में, जहाँ पर जिस पायदान पर आप हैं, यहाँ पर हार्ट ब्लॉकेज की शुरुआत हो जाती है। इसके लिए टेस्ट भी होते हैं, आप चाहें तो वो करा लें, और उससे हमारी सांस में प्रॉब्लम आती है। तो अदरक, लहसुन, नींबू का जूस निकालें और उसमें बराबर का जैतून का सिरका मिलाकर इस दवा को लगातार 3-3 चम्मच दिन में 2-3 बार पिएं, तो ये समस्या ठीक होना मुमकिन है। जी, तो रोशनी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। जैसे आप बेसब्री से हकीम साहब का इंतज़ार कर रही थी, हम भी उसी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं हकीम साहब का। क्या करें, हकीम साहब इतने व्यस्त रहते हैं, तो हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हैं, क्योंकि आप लोगों की जब हकीम साहब से बात नहीं हो पाती है तो कितने दर्शक ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, नुस्खे नहीं अपनाते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि पहला उनका ये सवाल होता है कि हकीम साहब से बात हो जाए। तो अब आपके पास मौका है, आप लोग इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हैं, और हकीम साहब से बात कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका मलिना जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर साहब नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका मलिना जी। डॉक्टर साहब, मैंने परसों फोन करा था, तो आपके पास फोन करने के बाद हमारे टीवी की रिचार्ज खत्म हो गया था, तो मैं आपकी बात ठीक से सुन नहीं पाए, तो मैंने इसीलिए आज फिर फोन करा। डॉक्टर साहब, उस दिन हमने पूछा था, जो 2020 से मेरा गोंसिया चल रहे थे दर्द के लिए, तो मुझे बहुत आराम मिला। तो 6 महीना तक मैंने सुबह शाम तो लिया, उसके बाद जब कम हो गया तो एक टाइम लेना शुरू करी। तो डॉक्टर साहब, अभी 1-2 महीना से मेरे फिर दर्द चालू हो गया। घुटने की पीछे जो है जैसे खिंचाव जैसे हो रहा है, और दर्द भी बहुत है, एड़ी पे, कनी पे भी दिखाई दे रहा है, और उंगली पे भी, और ये जो है हाथ की कब्जी रिस्ट में, इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे टूट गया, बहुत तकलीफ होती है। और डॉक्टर साहब, ये जो हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है, पहले तो रात में होती थी डॉक्टर साहब, अब दिन में भी होने लगा। तो ये झंझनाहट क्यों हो रहा है और इसको खत्म कैसे होगी? तो आपने कहा था एक्सरसाइज करो, थोड़ा गर्दन लटका के, तो मैं दिन में 5 मिनट 10 मिनट 3 बार करके हो जाती है। और उधर गर्दन जो एक्सरसाइज है 3 मिनट में, दूसरी वाली जो, वो भी मैं कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, झंझनाहट क्यों हो रही है, क्या बात है? और डॉक्टर साहब, मैंने 15 तारीख को गोंसिया ऑर्डर करा था हमने, तो काला आ गया। तो ये गोंद जो है, काला गोंद, डॉक्टर ये काला नहीं दिखा रहे हैं, जैसे मिट्टी की रंग जैसी ऐसी दिखा रहे हैं, तो ये ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक, इसे सुबह शाम तो लेना है। ये गोंद तो काला था और इसके नाम काला ही है, काला गोंद गोंसिया, तो ये काला नहीं देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, कोई परेशानी तो नहीं है, मैं सुबह शाम खाऊं इसे? ठीक है, ये है बात, और कुछ नहीं डॉक्टर साहब। हाँ देखिए, ये मौसम के हिसाब से थोड़ा सा रंग ताज़ा आता है, तो थोड़ा रंग ऐसा ही होता है जैसा आपके पास पहुंचा है, ताज़ा है बिल्कुल।
और भूरा सा होता है, ऐसा होता है जैसे ब्राउन सा हुआ, तो ये है तो असली। और इसे 2 ही बार शुरू करें, आपको एक बार काफ़ी नहीं होता, इसलिए आपने एक बार कर दिया था इसलिए दोबारा से दर्द हुआ। तो एक्सरसाइज भी आप कर रहे हैं और सारी बातों का ख्याल रख रहे हैं, लगातार लेना शुरू करें तो फिर आप दोबारा से अच्छे हो सकते हैं। जी, तो जो आपको बताया गया मलिना जी, आप उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा मैम। पहले भी आप ठीक हुई हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम ठीक हो जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं कोताही बरत देते हैं, हम फिर से या तो ज़्यादा सामान उठा लेते हैं या ज़्यादा काम करने लग जाते हैं। तो ये शरीर है, तो शरीर कहीं ना कहीं तो आपका बीमारी लेके आता ही है। कभी ना कभी आपको दोबारा से तकलीफ़ उठ ही जाती है जब हम थोड़ा सा परहेज़ नहीं करते हैं। तो आप एक बार फिर से मैम इस्तेमाल कीजिएगा, आपको आराम ज़रूर मिलेगा।